एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कुल 42 बच्चों का जो है इस स्कूल से जो है सैनिक स्कूल में बच्चों का जो है एडमिशन होने जा रहा है। मेरे यहाँ से हजारों बच्चे न केवल सैनिक स्कूल बल्कि नवोदय, नेतरहाट, सिमुलतला, BHU या राजस्थान वनस्थली विद्यापीठ के लिए लड़कियों का चयन होते रहा है और ये हमको लगता है ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं कुछ नहीं जानता था सैनिक स्कूल के बारे में, लेकिन एक साल में मेरे प्रधानाध्यापक ने मुझे ऐसा बना दिया कि मैं सैनिक स्कूल का टॉपर बन गया। पापा शॉपकीपर हैं। सर अपना मतलब ज़रूरी काम छोड़ के हम लोग को पढ़ाते थे, इसलिए। ऐसा सर हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं मिले हैं और यार मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हमको भी नहीं पता है। ये सर सभी बच्चे को पास कराने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ देखेंगे आप बच्चे ऐसे ऐसे गरीब परिवार के हैं जिनके पिताजी बेंगलोर में तो जयपुर में कहीं मजदूरी कर रहे हैं। 4G और 5G के दौर में गुरुजी, माताजी, पिताजी ये लोग कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। उनके ही आशीर्वाद से आज ये सफलता आपको मिली। कुछ नहीं है, उद्देश्य है। उद्देश्य वो है, चिड़िया नहीं, चिड़िया की आँख नहीं, आँख की पुतली दिखाई पड़ता है, तब तो बच्चे जाकर आगे बढ़ते हैं। खासकर में इसकी संख्या में जो है सैनिक स्कूल में चयनित होना ही एक बहुत बड़ा कीर्तिमान इस संस्था को जाता है। और अभी हम मौजूद है देश रत्न पब्लिक स्कूल बेगूसराय हर्रक में, जहां पर ये स्कूल जो है लगातार सैनिक स्कूल से लेकर कई एक जो है बड़े बड़े सफलता जो है बच्चों को दे रहा है। और देख सकते हैं बच्चों का विक्ट्री साइन जो है जीत का साइन है। और ये पूरे के पूरे 42 बच्चे जो है अब सैनिक स्कूल जो है जाएंगे, जहां पर बेहतर शिक्षा सीखेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को जो है सैनिक स्कूल जाने का मन करता है, लेकिन उसकी तैयारी आखिर कौन करवाए, तो यहाँ देश रत्न पब्लिक स्कूल करवाता है। और लकवा, मिर्गी या हो पागलपन, मांसपेशियां, नसों या भूलने की बीमारियां, तो आज ही आए जिले के एकमात्र DM न्यूरोलॉजी डॉक्टर भवेश कुमार के पास, जहां हो मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग का बेहतर इलाज। हमारा पता है मां कामाख्या न्यूरो सुपर स्पेशलिस्ट क्लिनिक, महिला कॉलेज के पास, डाक बंगला रोड, बेगूसराय। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, एक संस्था से 42 बच्चों को जो है आपने सफलता हासिल करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ये बच्चे जो हैं ये पूरा निष्ठा समर्पण के साथ मेरे पास आते हैं और उनके आने का एक ही मिजाज और ध्येय होता है कि वो जितना भी भारत का बेहतरीन संस्थाएं हैं उनके लिए उनका चयन हो। और हम इसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ से दर्जनों बच्चे हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रत्येक वर्ष चयनित होते हैं। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं, क्योंकि वो इस भावना के साथ मेरे विद्यालय में आते हैं कि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना है और सफलता हासिल करनी है। हमारे यहाँ जो गार्जियन आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि हमारे बच्चे सामान्य ढंग से पढ़ेंगे तो वो सिर्फ साक्षर होंगे, लेकिन जब उनकी पढ़ाई प्रतियोगियात्मक होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करेंगे, तो उनमें स्पर्धा की भावना आएगी और ये स्पर्धा की भावना उनके ज़िंदगी में एक ऊंचाई, एक आयाम प्रदान करेगी। इस ख्याल से, इस ख्यालात के साथ बिहार के ही नहीं, यहाँ तक कि मेरे यहाँ झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी बच्चे हैं और वो एक ध्येय लेकर के, एक उद्देश्य लेकर के, बिहारी नहीं, हर एक राज्य से आपके हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। आप देखेंगे मेरे यहाँ झारखंड के भी बच्चे हैं, बोकारो के हैं, दुमका के हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, आसनसोल से बच्चे हैं। तो वो जो आते हैं वो सिर्फ उनका एक ध्येय होता है सफलता। और अभी हमारे यहाँ से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर, जो कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में शामिल है, वहाँ के लिए बच्चे का चयन हुआ, रामकृष्ण मिशन के लिए हुआ, BHU के लिए हुआ। और अभी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की जो परीक्षा ली गई थी 28 जनवरी का, उसका रिजल्ट कल आया है और हमारे यहाँ से 42 बच्चों का चयन हुआ है। ये एक उपलब्धि है, ये मेरे लिए उपलब्धि तो है ही, बच्चों के लिए भी उपलब्धि है, उनके माता पिता के लिए उपलब्धि है। और ख़ास करके मैं इस उपलब्धि को अपने शिक्षकों को भी समर्पित करता हूँ। रेस्टोरेंट की दुनिया में हर्ष गार्डन, सिंघौल,
बेगूसराय की नई पेशकश कावेरी रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट एवं हेल्दी भोजन के लिए शहर का गौरव हर्ष गार्डन का कावेरी रेस्टोरेंट, रूफटॉप लॉज, प्राइवेट डाइनिंग एरिया, लॉन एरिया और बेहतरीन सुसज्जित डाइनिंग हॉल के साथ आपको हम उच्च कोटि के सेफ और वेटर के सहयोग से न सिर्फ मनोनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन परोसते हैं, बल्कि सत्कार भाव से अपनेपन का एहसास कराते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, फैमिली गेट टूगेदर, बिजनेस मीटिंग आदि के लिए पधारें होटल हर्ष गार्डन कावेरी रेस्टोरेंट। पूरी तरह वातानुकूलित परिसर एवं भव्य रिसेप्शन के साथ लिफ्ट एवं पार्किंग की सुविधा। जिले वासियों को समर्पित करता हूँ। आज हमारा बेगूसराय जिला इस बात से गौरवान्वित महसूस जरूर करेंगे यहाँ के वासी लोग कि उनके यहाँ एक छोटी सी संस्था है जहाँ रिसोर्सेज के नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चे में प्रतिभा है तो प्रतिभा का परिमार्जन होता है। यहाँ बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़ते हैं। जमीन पर बैठ के हाँ जी, आप देख रहे हैं जमीन भी उबड़ खाबड़ है। यहाँ पर बच्चे बैठते हैं शाम के समय, जमीन से आसमान तक आपने हाँ जी पहुंचा जी दिया। जी। और यही है, यहाँ देखेंगे आप बच्चे ऐसे ऐसे गरीब परिवार के हैं जिनके पिताजी बेंगलोर में तो जयपुर में कहीं मजदूरी कर रहे हैं तो कहीं ठेला खींच रहे हैं। उनके पास क्या है, लेकिन वो अपने बच्चे को इस भाव से मेरे यहाँ लाते हैं कि हम अपनी बेबसी मजबूरी को तो झेल रहे हैं, मेरा बच्चा आने वाले कल में देश का भविष्य हो, देश का चिराग हो। और देश रत्न शिक्षण संस्थान इसी पहलू पर विगत 40 सालों से काम कर रही है और आज उसी का प्रतिफल है कि मेरे यहाँ से हजारों बच्चे न केवल सैनिक स्कूल बल्कि नवोदय, नेतरहाट, सिमुलतल्ला, BHU या राजस्थान वनस्थली विद्यापीठ के लिए लड़कियों का चयन होते रहा है। और ये हमको लगता है ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि हमारे पास शिक्षकों की, विशेषज्ञों की एक मजबूत टीम है। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 42 बच्चे जो है देश रत्न शिक्षण संस्थान से एक साथ सैनिक स्कूल और RMS में compete किए हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, इन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ इस विद्यालय के संचालक, निदेशक और हम लोगों के अभिभावक तुल्य झा सर को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में और उनके सफल संचालन में इतने बच्चों ने सफलता पाई है। इन बच्चों को मैंने अभी कहा, विक्ट्री का साइन ये लोग दिखा रहे थे, मैंने इनको कहा कि ये जीत उम्र के अंतिम पड़ाव तक लगातार कंटिन्यूअस चलना चाहिए। जो है सबसे पहले मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से यह संदेश दूर दूर तक जाए कि टूटी हुई नैया उमड़ा हुआ दरिया देखा, आले हिम्मत साहिल देखा, किनारा देखा। सही बोले झा सर, साधन कम है लेकिन लक्ष्य जिसका ऊंचा होता है धरती का सारा काम व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। यहाँ कुछ नहीं है, उद्देश्य है। उद्देश्य वो है, चिड़िया नहीं, चिड़िया की आँख नहीं, आँख की पुतली दिखाई पड़ता है, तब तो बच्चे जाकर आगे बढ़ते हैं। झा सर में को हम बधाई देते हैं, जितने बच्चे हैं सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। इनके माँ पिताजी को भी बधाई देता हूं कि कुछ नहीं देखने के बावजूद भी इन पर भरोसा किया, इनके ईमानदारी पर, इनके अनुभव पर और इनके मेहनत पर, और सफलता इसी कारण से इनको मिलती है। अगर जिनके पास लापरवाही हो, अज्ञानता हो, उदासीनता हो, 3 कारणों से सफलता नहीं मिलती है जो इनसे काफ़ी दूर है। मैं आपको, बच्चे के माँ पिताजी को, यहाँ के शिक्षक वृंद को सबको बधाई देना चाहता हूँ और ये आगे बढ़े, समाज इसके साथ है। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुँचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं है। बस यही मेरा मैसेज है बच्चों के प्रति और मैं चाहूँगा कि ये देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति को बुलंद परचम लहराते रहे, यही मेरी दुआ है। देखिए कुछ बच्चियां हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कैसे जो स्कूल है इनको सफलता दिलाने में काम कर। क्या नाम हुआ आपका? जूली कुमारी। अच्छा, कौन से क्लास में आपका चयन हुआ है? 5। यहाँ सर मेहनत करवाते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा शॉपकीपर हैं। शॉपकीपर हैं। आपके पापा क्या करते हैं? फैक्ट्री में मैनेजर हैं। किस तरह से सर को धन्यवाद करना चाहेंगे, तुमको अभी जो है सैनिक स्कूल में एडमिशन हुआ है? सर अपना मतलब ज़रूरी काम छोड़ के हम लोग को पढ़ाते थे, इसलिए जी, इसलिए हम लोग का सैनिक स्कूल में चयनित हुआ है। चलिए देखिए कुछ और लड़के हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ बाबा? अनुराग कुमार। अच्छा, कौन से क्लास में हुआ है आपका? 6th क्लास में। 6th क्लास में हुआ जी। तो क्या से धन्यवाद करना चाहोगे देश रत्न पब्लिक स्कूल को? मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं कुछ नहीं जानता था सैनिक स्कूल के बारे में, लेकिन 1 साल में मैं मेरे
प्रधानाध्यापक ने मुझे ऐसा बना दिया कि मैं सैनिक स्कूल का टॉपर बन गया। सैनिक स्कूल का टॉपर बन गया। जी। तो देखिए एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम कुमार है। किस तरह से सर को धन्यवाद कहना चाहोगे? हम सर को धन्यवाद करना चाहते हैं। ऐसा सर हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं मिले हैं, और यार मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हमको भी नहीं पता है। ये सर सभी बच्चे को पास कराने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और ये यहाँ पर विद्यालय की तरफ से 8 घंटे पढ़ाई होते हैं। 8 घंटे पढ़ाई होती है जी, और हम सब एक्स्ट्रा 5 या 6 घंटे अलग से पढ़ाई करते हैं। अलग से पढ़ाई करते हैं। जी। पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन। किस तरह से सर को धन्यवाद कहना चाहेंगे? देखो सैनिक स्कूल में हो गया, बहुत बड़े बड़े लोगों का सपना होता है सैनिक स्कूल जाने का। धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं सैनिक स्कूल जा सकूँ, और मैं उनको बहुत अच्छे से धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे और अच्छे से काबिल बनाया कि मैं और आगे जा सकूँ। सब कह सकते हैं कि देश रत्न पब्लिक स्कूल वाकई में जो है बच्चों के लिए जो है उज्जवल भविष्य की जो है सफलता दिलाने का काम करता है। देख सकते हैं 42 की संख्या में जो है सैनिक स्कूल में चयनित होना ही एक बहुत बड़ा कीर्तिमान इस संस्था को जाता है, जहां पर हर तबके के बच्चे, चाहे गरीब से लेकर हो और मिडिल क्लास हो, सब बच्चे यहां आते हैं एक सपना लेके, और वो सपना जो है सर जो है साकार करते हैं अपने टीम के साथ। और ये देश रत्न पब्लिक स्कूल आज ही नहीं, हर साल जो है ऐसे ऐसे बच्चों को जो है सफलता दिलाने का मूल मंत्र देता है। और इनसे अगर जुड़ना है तो इनसे जुड़ सकते हैं, इनका पता जो है नीचे बता दिया जाएगा, और आप जो है इनसे जुड़ सकते हैं। और देख सकते हैं विक्ट्री का साइन जाते जाते दिया है, और इन्होंने कहा है कि हम आगे भी ऐसे करते रहेंगे और धन्यवाद करते हैं।